आइए बात करते हैं घोटालों के मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में व्यापम चावल घोटाले के बाद एक और घोटाला, सब्सिडी घोटाला सामने आया है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक ये घोटाला किसानों के नाम पर किया गया है, जिसमें लोन के तौर पर ऐसे किसानों को पैसे बांटे गए हैं जो इस दुनिया में नहीं है। 2007 से लेकर 2013 यानी बीते 6 सालों में 1,77,000 किसानों के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया है। सुशासन का दावा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज के सूबे मध्य प्रदेश में एक और घोटाला सामने आया है। ऐसा घोटाला जिसमें अन्नदाताओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। सुनकर हैरानी होगी कि इस घोटाले में 1,70,000 ऐसे किसानों को लोन दे दिया गया जिनका अस्तित्व सिर्फ सरकारी कागजों पर है, यानी ऐसे किसान जो इस दुनिया में है ही नहीं। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक वित्तीय साल 2007-2008 में नाबार्ड ने 20,91,113 किसानों की ऋण की 5% ब्याज दर की सब्सिडी भुगतान की रिक्वेस्ट आई, जबकि स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने इसी वित्तीय साल में 20,84,550 किसानों की 5% ब्याज दर की सब्सिडी रिक्वेस्ट राज्य सरकार को भेजी। यानी राज्य सरकार के मुकाबले नाबार्ड ने 6,563 किसानों को। आप इन दस्तावेजों में देख सकते हैं कि सहकारिता बैंक का ये घोटाला साल दर साल इसी तरह जारी रहा। कभी नाबार्ड को ज्यादा किसानों का फर्जी डेटा भेजा गया तो कभी राज्य सरकार को। इस तरह से साल 2007 से साल 2013 तक 1,77,000 किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा कर सैकड़ों करोड़ों रुपए डकार लिए गए। आपको बता दें कि शिवराज सरकार की ओर से किसानों को फसल के लिए 0% ऋण स्कीम के तहत लोन दिए जाते हैं, जिनमें कोऑपरेटिव बैंक किसानों को 11% सालाना दर मुहैया कराता है, जिसमें 6% राज्य सरकार और 5% नाबार्ड सब्सिडी के तौर पर देता है। इस लिहाज से मध्य प्रदेश में किसानों को फसल के लिए 0% ब्याज पर लोन मिलता है। जब इस घोटाले के बारे में न्यूज़ 24 ने नाबार्ड के अधिकारियों से बात करनी चाही तो हर कोई इस मसले पर कुछ भी कहने से बचता रहा। कृषि लोन के नाम पर सब्सिडी घोटाले को लेकर हमने नाबार्ड के अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा है। ये भोपाल में है, नाबार्ड का दफ्तर है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। लेकिन यहाँ हमने इस पूरे 1,77,000 किसानों के नाम पर जो ऋण लिया गया और जो इस ऋण का जो ब्याज था वो नाबार्ड ने 1,77,000 किसानों का जो 5% दर से जो ब्याज था वो नाबार्ड ने चुकाया। बावजूद इसके नाबार्ड का कोई भी अधिकारी इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। जब इस घोटाले पर सहकारिता मंत्री गोपाल भार्गव से जानकारी ली गई तो उन्होंने जांच की बात कहकर पूरे मामले से कन्नी काट ली। जब तक मालूम नहीं चलेगा तब तो पता कैसे बता सकते क्या है, नाबार्ड का रिकॉर्ड सही है या बैंक का सही है हमारे। हालांकि कांग्रेस इस घोटाले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की बैठक में कहा है कि 3 रात में सोया नहीं हूं किसानों के दर्द को लेकर। तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उस दर्द को लेकर वो खामोश क्यों हैं। व्यापम घोटाले का जिक्र करते हुए कहा था कि जो पाप करता है उसको नींद नहीं आती है। तो मुख्यमंत्री जी खुद बताएं कि वो 3 रात क्यों नहीं सोए हैं। फिलहाल सहकारी मंत्री भी इस घोटाले से खुद को अनजान बता रहे हैं और बैंक अधिकारी भी इसे मानवीय भूल कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि साल दर साल इस तरह से चूक कैसे होती रही, और ये चूक हुई भी तो इस पर किसी की नजर क्यों नहीं गई। गोविंद सिंह गुर्जर, भोपाल, न्यूज़ 24।